इस लेक्चर में चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ये चार ऑप्शंस गिवन है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, स्टार्च। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं। ओलिगोसैकेराइड, a carbohydrate that can be hydrolyzed into simpler carbohydrate and produces 2 to 10 monosaccharide units is called oligosaccharide। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज हो और हाइड्रोलाइज होने के बाद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाए और इस कन्वर्जन के नतीजे में 2 से लेकर 10 हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट की यूनिट मिले, मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें मिले, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। तो इस सवाल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड की, स्टार्च एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड की, जबकि माल्टोज जो है ये एग्जाम्पल है ओलिगोसैकेराइड की। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 2, द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज फॉर रेनी डेज इन दिस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये चार ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, लीवर, लंग्स, किडनी, हार्ट। Glycogen is an animal starch or animal polysaccharide. It is found in muscles and liver and it is a polymer of glucose. Glycogen जो है ये animal starch या animal polysaccharide की एग्जाम्पल है और ये ह्यूमन बॉडी में मसल्स या लिवर में मौजूद होता है। इन चार ऑप्शन में से लिवर इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डाइसैकेराइड क्या होता है। एन ओलिगोसैकेराइड विद 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स इज नोन एज डाइसैकेराइड और डबल शुगर। ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो कि हाइड्रोलाइज होने के नतीजे में सिर्फ 2 सिंपल कार्बोहाइड्रेट की यूनिट हमें प्रोवाइड करे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स डाइसैकेराइड्स कहलाते हैं। सुक्रोज जो कि टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं, माल्टोज यानी कि माल्ट शुगर, लैक्टोज मिल्क शुगर, ये एग्जांपल्स हैं डाइसैकेराइड की। मिल्क शुगर जो है इसको हम लैक्टोज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लाइकोजन इज व्हाट? मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोड्यूसेस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलाइज होने के नतीजे में 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोवाइड करे या 10 से ज्यादा सिंपल शुगर्स प्रोवाइड करे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल है, इसको एनिमल स्टार्च या एनिमल पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। इसी तरह से स्टार्च या सेलुलोज ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि प्लांट पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। 4 ऑप्शंस मौजूद हैं, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन क्या है। रिड्यूसिंग शुगर्स, द शुगर्स व्हिच हैव अ फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप एंड कैपेबल टू रिड्यूस द टॉलरेंस एजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होंगे यानी कि सिंपल शुगर्स होंगी वो सब की सब रिड्यूसिंग शुगर्स होती है। इसी तरह से ऑल ओलिगोसैकेराइड, जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स होंगे वो सब के सब रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। मगर एक ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड है नॉन रिड्यूसिंग है, ये रिड्यूसिंग नहीं है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, द शुगर्स व्हिच डू नॉट हैव अ फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप, यानी कि ऐसे शुगर जिनमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप फ्रीली अवेलेबल नहीं है और ये शुगर्स टॉलरेंस एजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस भी नहीं करवा सकते। तो ये शुगर्स कहलाते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। इनकी एग्जांपल्स हैं, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं वो सब के सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। जिस तरह के हम कह सकते हैं कि सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, दे आर ऑल नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्योंकि सब के सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। और एक एग्जांपल जो यहाँ पे मौजूद थी वो यहाँ पे आ जाएगी कि एक हमारे पास जो है ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड जो कि सुक्रोज है, ये भी क्या है,
नॉन रिड्यूसिंग की एग्जाम्पल है। यानी कि ओलिगोसैकेराइड्स जितने भी होते हैं सिवाय सुक्रोज के सब रिड्यूसिंग होते हैं। सुक्रोज जो होता है ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज अ नेचुरल पॉलीमर, सेलुलोज, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेराइलिन, नायलॉन। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स हमें नजर आ रही हैं ये तीनों सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जबकि सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो कि नेचुरल पॉलीमर की एग्जाम्पल है। स्टार्च एंड सेलुलोज आर प्लांट पॉलीसैकेराइड्स एंड कंसीडर्ड एज अ नेचुरल पॉलीमर। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स इन ओलिगोसैकेराइड इज। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स में कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टार्च इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च एंड सेलुलोज आर प्लांट पॉलीसैकेराइड्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉलीसैकेराइड। ग्लूकोज इज अल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, अल्डोपेंटोस, अल्डोटेट्रोस। अल्डोसिस, a carbohydrate which contains aldehydic group with 2 or more hydroxyl groups is called aldosis। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद हो और साथ साथ 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली एल्डोसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और 6 कार्बन होते हैं। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से इसका नाम है अल्डो। 6 कार्बन है तो हेक्सोस। ग्लूकोज का जो केमिकल नेम हुआ अल्डोहेक्सोस। इसी तरह से ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें कीटोनिक ग्रुप हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो उनको कहते हैं कीटोसिस। इसकी एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, मगर इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप मौजूद होता है जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होता है। कीटोनिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इसको हम कह रहे हैं कीटो। हेक्सोस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसका पूरा केमिकल नेम क्या हुआ? कीटोहेक्सोस। इस सवाल में हमसे ग्लूकोज का केमिकल नेम पूछ रहा है, तो ग्लूकोज का केमिकल नेम अल्डोहेक्सोस। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल नेम फॉर फ्रूट शुगर इज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं, इसी तरह से फ्रुक्टोज को लेवोलोज, स्वीटेस्ट शुगर या फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं मोनोसैकेराइड्स की। इसी तरह से सुक्रोज को टेबल शुगर, केन शुगर, व्हाइट शुगर, ये तीनों कॉमन नेम हो सकते हैं सुक्रोज के। इसी तरह से माल्टोज, माल्ट शुगर, लैक्टोज, मिल्क शुगर, ये एग्जाम्पल्स हैं डाइसैकेराइड्स की। यहाँ पे हमसे फ्रूट शुगर का केमिकल नेम पूछ रहा है, तो फ्रूट शुगर का केमिकल नेम फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज एनिमल स्टार्च, अमीनो एसिड, सेलुलोज, अमाइलोज, ग्लाइकोजन। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मोनोसैकेराइड इज। मोनोसैकेराइड में कार्बन एटम्स कितने हो सकते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या मोनोसैकेराइड्स में 3 से लेकर 10 कार्बन एटम्स होते हैं। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 3 to 10 कार्बन एटम्स। क्वेश्चन नंबर 13, द स्वीटेस्ट शुगर इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये स्वीटेस्ट शुगर की एग्जांपल है और फ्रुक्टोज को लेवोलोज, स्वीटेस्ट शुगर या फ्रूट शुगर, ये तीनों हम कह सकते हैं। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 14, द ह्यूमन बॉडी स्टोर्स अ पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ। ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च और एनिमल पॉलीसैकेराइड। इट इज फाउंड इन मसल्स एंड लिवर। इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लूज रिएजेंट कंटेन्स इथाइल अल्कोहल एंड, ये 4 ऑप्शंस गिवन है, मिथाइल अल्कोहल, डाइइथाइल ईथर, इथाइलिन ग्लाइकोल, एसिटिक एसिड। तो ब्लूज रिएजेंट जो है वो मिक्सचर होता है डाइइथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल का, और ये रेशो गिवन है 2:1 रेशो, यानी कि डाइइथाइल ईथर
2 रेशो में होगा और इथाइल अल्कोहल 1 रेशो में होगा। तो इस सवाल के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा डाइइथाइल ईथर। क्वेश्चन नंबर 16, saponification results in the formation of glass, polymer, fertilizer, soap. Saponification, the chemical process which is done by the alkaline hydrolysis of oil or fat to produce a soap. सोप क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप के साथ साथ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन प्रोड्यूस होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। इसका केमिकल रिएक्शन है, ये जनरल फॉर्मूला है ऑयल या फैट का। ऑयल या फैट की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाई जा रही है, जिसके नतीजे में फैटी एसिड का सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सोडियम सॉल्ट, अगर यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं तो पोटेशियम सॉल्ट प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड का, और ये ग्लिसरीन प्रोड्यूस हो रही है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है, सैपोनिफिकेशन का जो प्रोसेस होगा उसके नतीजे में सोप की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरोन्स आर अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स, एंजाइम्स। स्टेरॉइड्स आर केमिकली साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स। तो ये जो 3 कंपाउंड यहाँ पे गिवन है, कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरोन, ये एग्जांपल्स हैं स्टेरॉइड्स की या नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स की एग्जांपल्स हैं। ऑयल या फैट जो होते हैं वो सैपोनिफाइबल लिपिड्स होते हैं, जबकि स्टेरॉइड्स जो हैं वो नॉन सैपोनिफाइबल लिपिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑयल एंड फैट। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप। ऑयल या फैट ये लिपिड की एग्जांपल है, सैपोनिफाइबल लिपिड, और इस जनरल फॉर्मूले में एस्टर ग्रुप मौजूद है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है एस्टर ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड सीरम कॉजेस डायबिटिक्स, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, नन ऑफ दिस। अगर ब्लड सीरम में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, rickets is caused by the deficiency of this vitamin. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. Question number 20, this is soluble in water. Vitamin A, vitamin D, vitamin B, vitamin K. वाटर soluble विटामिन जो है वो विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमें नजर आ रहा है वाटर soluble विटामिन में, विटामिन बी वाटर soluble विटामिन है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिट्रस फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस विटामिन। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो सिट्रस फ्रूट्स जो है वो विटामिन सी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है सिट्रस फ्रूट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22, इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Riboflavin, retinol, folic acid, niacin. Vitamin B complex, a group of all water-soluble vitamins except of vitamin C, is called vitamin B complex. Water-soluble vitamins का एक पूरा ग्रुप जिसमें विटामिन सी शामिल नहीं है, ये पूरा ग्रुप कहलाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन मौजूद हैं? विटामिन B1 जिसका केमिकल नेम थायामीन है, विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन है, इसी तरह से विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम नियासिन, विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम ट्रिडॉक्सिन, विटामिन B7 या बायोटिन, इसी तरह से विटामिन B9 या फॉलिक एसिड, विटामिन B12 सियानोकोबालामीन। ये वो विटामिन हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट्स है। तो इन 4 ऑप्शन में से रेटिनॉल ऑप्शन है, ये विटामिन ए का केमिकल नेम है, तो ये जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेंबर नहीं है। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 23, दिस विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन सी जिसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन डी जिसका केमिकल नेम कैल्सीफिरोल, विटामिन ई केमिकल नेम टोकोफिरोल एंड विटामिन के।
तो ये जो विटामिन हैं, विटामिन ए, डी, ई एंड के, दे आर ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पे ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 24, while cooking food, these components are lost maximum extent. Fats, carbohydrates, proteins, vitamins. Vitamins are chemically unstable under adverse conditions of heat, light and oxidation. विटामिन जो हैं ये केमिकली अनस्टेबल होते हैं। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 25, cod liver oil is a source of विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। और cod liver oil ये सोर्स है विटामिन ए एंड विटामिन डी की। यहाँ पे विटामिन डी का ऑप्शन नहीं है, विटामिन ए का ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन। तो बेरी एक हार्ट से रिलेटेड डिजीज है जो कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। क्वेश्चन नंबर 27, दिस विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में से विटामिन सी वाटर सॉल्युबल होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द ह्यूमन बॉडी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी। विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी हो बॉडी में तो टीथ ब्लीडिंग, लोअर्स इम्यून सिस्टम, एनीमिया, स्कर्वी, ये डिजीजेस हैं जो कि हो सकती हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है स्कर्वी की डिजीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीनो एसिड, मिनरल एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाई जाए तो प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अमीनो एसिड्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड इज 10, 12, 6, 4। 10 अमीनो एसिड्स हैं जो कि एसेंशियल है, जो कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती और हम लोग इन अमीनो एसिड्स को डाइटरी सोर्सेज से इनटेक करते हैं। तो इस सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन है 10। क्वेश्चन नंबर 31, दिस कंपाउंड इज अ नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्रोटीन, बैकलाइट। तो ये जो पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और ये बैकलाइट, ये तीनों एग्जांपल्स सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जबकि प्रोटीन जो है नेचुरल पॉलीमर है। क्वेश्चन नंबर 32, दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक लिपेज, ट्रिप्सिन, पेप्टिडेज, रिप्सिन। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स 4 एंजाइम्स, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लिपेज, ट्रिप्सिन एंड पेप्टिडेज। रिप्सिन जो एंजाइम है ये पैनक्रियाटिक जूस में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, इन द स्टमक ऑफ यंग चिल्ड्रन दिस इज एक्टिव एंजाइम। रेनिन, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नन ऑफ दिस। रेनिन एंजाइम इज एक्टिव इन स्टमक ऑफ बेबीज। इट कन्वर्ट्स सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल कर्ड प्रोटीन। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन को कर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट करता है और ये एक्टिव होता है बेबीज के स्टमक में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रेनिन। क्वेश्चन नंबर 34, द एनिमल बॉडी कंटेन्स दिस परसेंटेज ऑफ वाटर। तो एनिमल बॉडी अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर पे मुश्तमिल होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 10 बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा है।